रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आइए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रिजवान जैसे वफात पा गए, सोए सोए वो भी फोत हो गए थे। वो नवाज़ शरीफ साहब के पर्सनल डॉक्टर थे जो ये बताया करते थे कि आज नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट ऊपर चले गए और नीचे आ गए। उसी तरह आज एक अहम करप्शन का गवाह मकसूद चपरासी दुबई में वफात पा गए हैं। नॉन लीग की पॉलिसी शुरू से यही रही है, जो काम ख़त्म बंदा ख़त्म। तो ये साथ मैं इसकी रिपोर्टें भी लगा देता हूँ। दुबई में वो वफात पा गए और रिपोर्ट में ये भी है कि इनकी कमर पर तशद्दुद के निशान थे। एक रिपोर्ट ये जो नॉन लीग दे रहे हैं वो सोए से फोत हो गए थे। ये दुबई की साथ अरबी में रिपोर्ट है, वो साथ लगा देते हैं। तो उसके बाद ये मस्जिद नबवी में जो नारों का मामला हुआ था उसमें गिरफ़्तार मोहम्मद ताहिर नून लीगी निकले और सऊदी हुकूमत ने उन्हें 3 साल की कैद सुना दी है। बेशक अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है और इनका वक्त भी नज़दीक है। और क्या वाकई ही मकसूद चपरासी फोत हो चुके हैं? 6 जून रात 10:30 बजे उनकी वफ़ात की रिपोर्ट आई और कुछ रिपोर्ट 7 जून की आई। ये मैं साथ आपको रिपोर्ट भी लगा देता हूँ साथ में। पता नहीं अब इसके हिसाब से ये वाकई फोत हो चुके हैं या ये गेम बनाई गई है, अल्लाह बेहतर जानता। इस मुल्क में 32 लाख रिटायर आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जवानी इस मुल्क के हिफाजत के नाम कर दी और रिटायरमेंट के बाद कैप्टन सफदर की तरह ये किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारा आइन भी यही कहता है। मरियम सफदर नवाज़ ने चोरनी नानी ने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि सज़ा याफ्ता है। उनको ये किसने हक दिया कि वो रिटायर अफसरान पर उंगली उठाएं कि आप सियासत में मत आएं? इसके बाद आमर लियाकत पे बात कर लेते हैं। आमर लियाकत मीम्स में काफ़ी वायरल थे इस मुल्क में। मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये उनका ज़ाती मामला था, वो जो भी करते थे ठीक है, वो एक पर्सन थे, टीवी पर्सन थे, लेकिन पाकिस्तान की ये रवायत है कि इधर जब इंसान फोत हो जाता है तो उसे हीरो बना देते हैं और जब तक वो ज़िंदा होता है वो पाकिस्तान में मीम मटेरियल होता है। अमर लियाकत के चौकीदार के मुताबिक उन्हें कमरे में बेहोश पाया गया। उस काम वाले ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल लेके गए और वो तब तक फोत हो चुके थे। सोए सोए वो भी फोत हो गए, सोए सोए मकसूद चपरासी भी फोत हो गया, सोए सोए डॉक्टर रिजवान भी फोत हो गए। आप बेहतर जानते हैं ये कैसे फोत होते हैं। जब नून लीग की हुकूमत आती है, नून लीग की हुकूमत आते ही इनके जो मुखालिफ होते हैं वो फोत हो जाते हैं। ये क्या उसका नाम है, FIA के जो थे चीफ वो भी फोत हो गए थे, उनको भी दिल का दौरा पड़ा था। इसके साथ शाम को ISPR की तस्दीक आ गई थी कि हमने जनाब शौकत तरीन से कोई ऐसी मुलाकात नहीं की और उनके मुताबिक शायद ये उनकी ऑफिशियल न्यूज़ आई थी कि ISPR की, वो मैं वैसे ही बयान कर लेता हूँ कि शौकत तरीन को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया हमें से और हम इसकी तरदीद करते हैं जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा था कि शौकत तरीन साहब को कहीं खाने पर बुलाया गया मुक्तदर हलकों की तरफ से। अब मुक्तदर हलके उन्हें कहते हैं जो पॉलिसी मेकर होते हैं। खैर उन सोशल मीडिया पे जो चल रहा था वो आपको मैं बता दिया कि उनके मुताबिक सोशल पे शौकत तरीन को बुलाया गया और इन्हें कहा गया कि आप IMF के साथ जाकर डील करें नून लीग की साइड से। कहने को तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि कुछ लोग तोड़े जा रहे हैं अफवाज की तरफ से। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, ये आने वाले दिनों में शायद रिपोर्ट आ जाए। बहरहाल फ़ौज इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि हमने शौकत तरीन को कोई ऐसा मामला नहीं किया। शौकत तरीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने IMF से जो मुआहदे किए वो अवाम के मुफाद के लिए नहीं हैं, इसलिए हमें IMF के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मगर सूरत हाल ये है
کہ یہ تو IMF کے سامنے لیٹ گئے۔ پٹرول خریدنے کے متعلق سوال پر سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ روس سے تیل خریدنے پر جب بھارت اور چین پر کوئی پابندی نہیں لگی تو ہم پر کیوں لگے گی؟ یہ لوگ روس اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، جو کہ بات بھی ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے یہ امریکہ انہیں لے کے آیا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ ایک طرف ہمارے PM بیکاری شریف جا کر کیک کاٹتے ہیں برطانیہ کی ملکہ کے نام پہ نا، وہ وہاں پہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو دوسری طرف انہوں نے اس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ گفٹ دیا کہ برٹش ایئر ویز نے پاکستان فلائٹ لے کر آنے سے انکار کر دیا۔ لاسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ خبر، سی پیک لپیٹنے کی تیاری۔ امریکی امبیسڈر ڈیوڈ بلوم سے وفاقی وزیر احسن اقبال نے ساری سی پیک ڈیلز ڈسکس کی تھی۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک جیسے ہی یہ حکومت آئی کچھ دھماکے بھی ہوئے، سارے سی پیک منصوبے بند ہو گئے، چائنیز ورکر، چائنیز ڈاکٹر، چائنیز اساتذہ وہ سارے واپس چلے گئے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ سی پیک کو ٹوٹلی پاکستان سے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ امریکہ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اس ٹائم جو حکومت ہے وہ امریکہ کی ہی لائی گئی ہے، تو اللہ بہتر کرے پاکستان کے حق میں۔ ویسے تو سی پیک پاکستان کے حق میں بہتر ہے، مختلف رائے ہیں اس بارے میں سی پیک پہ۔ بہرحال ابھی تک سی پیک کی یہ رپورٹ ہے کہ اس کو لپیٹنے کی تیاری میں ہے سب یہ حکومت۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ یوٹیوب چینل پوائنٹ آف ویو اور پوائنٹ آف ویو فیس بک لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔